हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी हिजी पर। आज हम लोग क्लास 7th के एसएसटी के पॉलिटी के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। ये भावना होती है जिसमें राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम, आपका विश्वास और आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो भावना नेशनलिज्म कहलाती है। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से होती है जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्म इक्वल हैं, तो इसे बोलते हैं सेकुलर। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र मतलब हमारे देश का जो हेड ऑफ द नेशन जो है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, चुने हुए हैं। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब कि हमारा देश कोई भी डिसीजन लेने के लिए आज़ाद है, वो किसी भी बाहरी देश के प्रभाव में काम नहीं करता है, बल्कि खुद का डिसीजन खुद के हित में ले सकता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारा देश सोवरेन है, संप्रभु है, अपने देश के लोगों के लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पॉलिसीज लेनी है और कैसे लेनी है। उसके बाद है इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है उदय। मोनार्किकल का मतलब होता है राजतंत्रीय व्यवस्था, जहाँ पे एक राजा होता है और फिर प्रजा होती है। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन तंत्रीय, जहाँ पे कुछ लोग जो कि हायर स्ट्रेटा में होते हैं सोसाइटी के, वो लोग शासन चलाते हैं। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। ये वो व्यवस्था होती है जिसमें एक वर्ग होता है जमींदार और दूसरा वर्ग होता है कृषक। तो और बेसिकली यही दो मुख्य वर्ग होते हैं सोसाइटी में, तो वो व्यवस्था फ्यूडलिज्म कहलाती है, सामंतवाद। कंसेक्वेंसेज का मतलब होता है परिणामों। यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार। इसका मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति इस देश में एडल्ट हो चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। जैसे हमारे देश में जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स से ऊपर के हैं वो सारे वोट दे सकते हैं। इसी को यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट। तो इमरजेंस का मतलब उदय। मोनार्किकल का मतलब राजतंत्रीय व्यवस्था, जहाँ पे राजा होता है और वही शासन चलाता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। ये वैसी व्यवस्था होती है जिसमें अमीरी गरीबी के खाई को कम करने के लिए पॉलिसी ज़्यादा लाई जाती है और सरकार का नियंत्रण होता है, पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं रहता है, वैसी व्यवस्था सोशलिस्ट कहलाती है। एनविजन का मतलब होता है कल्पना करना। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, जहाँ पे किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, बल्कि कई पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। कास्टिंग ऑफ वोट्स का मतलब होता है वोट डालना। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल का मतलब प्रतीक बांटना। पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती हैं तो उन्हें सिंबल अलॉट किए जाते हैं, दिए जाते हैं। बाई पार्टी का मतलब द्विपार्टी, ठीक है। तो कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में केवल दो पार्टियां होती हैं और दो पार्टी सिस्टम ही वहाँ पे चलता है। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी व्यवस्था जिसमें सरकार नियंत्रण रखती है। बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो लोगों की, जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन सारे में सरकार काम करती है और कोशिश करती है कि अमीरी गरीबी खाई को कम करे। पॉलिटिकल अवेकनिंग का मतलब होता है राजनीतिक जागरण। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही व्यवस्था। पॉलिटिकल अवेकनिंग मतलब राजनीतिक जागरण, मतलब राजनीतिक रूप से लोग अवेयर रहें। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेज का मतलब होता है अंतरों का सामंजस्य करना। हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेज है, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ये सब को लेकर, उन सभी को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है और वो कोशिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है और इस वजह से हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फॉलो करता है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना। स्पीकर का मतलब वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश करना। डिक्टेटरशिप तानाशाही व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति ही शासन चलाता है और वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार शासन चलाता है, उससे जो बेहतर लगता है वो करता है। नॉमिनेटेड का मतलब नामित, ऐसा कैंडिडेट जिसे किसी ने नॉमिनेट किया है, वो चुन कर नहीं आया। जैसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को राज्यसभा में। स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब राज्य कार्यपालिका। हर स्टेट की अपनी एग्जीक्यूटिव होती है, उसे राज्य कार्यपालिका बोलते हैं। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है विवेकाधिकार, वैसे पावर जिसमें आप अपने बुद्धि और तर्क के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। हायरार्कियल का मतलब होता है श्रेणीबद्ध, कोई भी चीज़ जो श्रेणी से बद्ध है, ठीक है।
कौन से ऊपर पोस्ट पे होंगे कौन नीचे, इस टाइप का जो सिस्टम होता है। कम्यूट का मतलब होता है यात्रा करना, कम्यूट का मतलब यात्रा करना। हायरार्किकल का मतलब, हायरार्कियल का मतलब होता है श्रेणीबद्ध। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है विवेकाधिकार, इच्छा, मतलब आप अपने विवेक के आधार पर जो डिसीजन लेते हैं वो पावर। स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका। कनकरेंट का मतलब होता है समवर्ती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं जिसमें से एक कनकरेंट लिस्ट भी है, जिसका मतलब होता है समवर्ती सूची, जिस पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा है, जो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश। प्रेसिडेंट, अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है उस स्थिति में कोई कानून बनाना तो ऑर्डिनेंस लाकर वो कानून बनाया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं अध्यादेश लाना। कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराया। प्रिजाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। मास मीडिया का मतलब जन संचार माध्यम, मतलब ऐसा माध्यम जिससे हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसे मास मीडिया बोलते हैं, जन संचार माध्यम। प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, कोई भी बैठक की अध्यक्षता हो सकती है तो उसे प्रिसाइड करना बोलते हैं। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, प्रचार। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्तावाद, वैसी व्यवस्था जिसमें कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट से सब मार्केट में रहते हैं और कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद में आ जाएगा। बायस्ड का मतलब झुका हुआ, जब हम किसी से ओपिनियन लेते हैं और वो पहले बोले कि मेरा तो बायस्ड ओपिनियन होगा, मतलब उसका उस पर्टिकुलर इशू से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, इसीलिए उसका ओपिनियन न्यूट्रल नहीं रहेगा, बायस्ड रहेगा। इथिक्स का मतलब नीति शास्त्र। ऑफेंसिव का मतलब अपमानजनक या आक्रामक। कम्युनल हार्मनी का मतलब सांप्रदायिक सद्भावना, मतलब अलग अलग संप्रदाय के बीच में हार्मनी एग्जिस्ट करता है। इथिक्स में बेसिकली हम लोग की क्या सही है क्या गलत है किसी सिचुएशन में, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो इथिक्स कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। बायस्ड का मतलब झुका हुआ, मतलब डिसीजन लेते वक्त यदि आप किसी तरीके से किसी इशू में इन्वॉल्व हैं तो आपका डिसीजन बायस्ड हो सकता है। पैट्रीलिनियल का मतलब पितृवंशीय, जो पिता से संबंधित है। प्रीजुडिसेज का मतलब पूर्वाग्रहों, जैसे बहुत सारे लोग प्रीजुडिस से कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इस टाइप की बहुत सारी बातें लोग फॉलो करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रीजुडिसेज, जो पहले से जिन्होंने किसी टॉपिक पे अपना एक ओपिनियन बना के रखा है। स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी, बहुत सारे, जैसे वीमेन को लेकर स्टीरियोटाइप है कि वो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकती हैं, तो दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप। फीमेल इन्फेंटिसाइड, महिला भ्रूण हत्या, जो महिला जो कि भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है। मोर्टालिटी रेट का मतलब मृत्यु दर। पॉलीगमी का मतलब बहुविवाह व्यवस्था, मोर्टालिटी रेट में कितने हज़ार लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है जन्म के वक्त, तो वो मोर्टालिटी रेट है, या 1000 लोगों पे कितने लोग डेथ कर रहे हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब कि जो इन्फेंट ही है फीमेल उसकी मृत्यु कर देना, भ्रूण हत्या। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब बाल तस्करी। यू टीजिंग का मतलब होता है महिलाओं से सार्वजनिक दुराचार, मतलब पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के साथ दुराचार करना। मॉलेस्टेशन का मतलब छेड़छाड़। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है लैंगिक असमानता, मतलब जेंडर के आधार पर इनइक्वालिटी। होल सेलर का मतलब होता है थोक विक्रेता। रिटेलर का मतलब होता है खुदरा विक्रेता। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बाल तस्करी, यू टीजिंग महिलाओं से सार्वजनिक दुराचार, मॉलेस्टेशन मीन्स छेड़छाड़, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है लैंगिक असमानता, होल सेलर मीन्स थोक विक्रेता, रिटेलर मीन्स खुदरा विक्रेता, इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ। तो यू टीजिंग और मोलेस्टेशन में जो डिफरेंस यही है कि जब यू टीजिंग बेसिकली पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है। ओके। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता। क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है और क्रेडिट का मतलब श्रेय भी होता है, मतलब किसी को क्रेडिट आपने दिया, उधार दिया, और किसी को आप श्रेय देना, क्रेडिट देना। मैन्युफैक्चरर का मतलब उत्पादक, जो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद है वेंडर्स, मतलब विक्रेताओं। और वीकली मार्केट का मतलब होता है साप्ताहिक बाजार। वीकली मार्केट मीन्स साप्ताहिक बाजार, वैसा बाजार जो सप्ताह में एक दिन लगता होगा उसे वीकली मार्केट कहते हैं। वेंडर्स मतलब विक्रेता, जो कि किसी भी चीज़ को बेचने का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर मीन्स उत्पादक, जो किसी भी आइटम को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर। क्रेडिट का मतलब उधार या श्रेय। अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का मतलब
वस्तुओं की उपलब्धता, सामानों की उपलब्धता। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। तो यही था दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और कई वीडियोज अवेलेबल हैं, क्लास 6 के भी, साइंस और एसएसटी के, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अवेलेबल हैं और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोज अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।